और पत्र पत्रिकाओं पर, इस पर पुरस्कार और पत्र पत्रिकाओं पर बातचीत होना है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको पुरस्कार से जरूर मिलेगा परीक्षा में और 2 से 3 क्वेश्चन आपको पत्र पत्रिकाओं से जरूर मिलेंगे परीक्षा में। तो ये जो क्लास है मुश्किल से 40-45 मिनट की क्लास है और इसमें 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे परीक्षा में, इसलिए इसको कई बार पढ़ने की आवश्यकता है। और इसमें कई तथ्य जो है अपडेट होते हैं, जैसे पुरस्कार हैं, पत्रिकाएं हैं, इनमें कई चीजें आपको अपडेट भी मिलेंगी। तो शुरू करते हैं पुरस्कार और पत्रिकाओं के मिश्रित रूप से। शुरुआत होती है दैनिक समाचार पत्र आज के प्रधान संपादक। यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। अभी जो पेपर हुआ था इससे पहले वाला प्रैक्टिस पेपर आपको कराए थे, उसमें भी कई लोगों ने आपत्ति की कि सर जी वाला क्वेश्चन गलत है, जबकि गलत नहीं होता है। कारण क्या है, जो आज समाचार पत्र है, क्या है, आज समाचार पत्र है, इसके कई संपादक, कोई भी समाचार पत्र हो, कोई भी पत्रिका हो, उसके कई संपादक होते हैं। तो जो आज समाचार पत्र है, इसके संपादक, संस्थापक और प्रमुख संपादक यानी महत्वपूर्ण संपादक जो फेमस है, प्रसिद्ध हैं, इन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि कहा जाए कि आज के प्रथम प्रधान संपादक, आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन है, तो श्री प्रकाश गुप्त आज के प्रथम संपादक हैं। लेकिन आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन हैं, तो शिव प्रसाद गुप्त जी। कौन? शिव प्रसाद गुप्त जी आज के संस्थापक हैं। लेकिन यदि कहा जाए आज समाचार पत्र के प्रसिद्ध संपादक कौन हैं, तो बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। तो बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ये क्या है, प्रसिद्ध संपादक हैं, इसके बहुत फेमस हैं। जैसे सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक श्याम सुंदर दास, लेकिन सबसे प्रसिद्ध संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। उस प्रकार से ये भी है। जो आज समाचार पत्र है, इसका प्रकाशनी संपादन कब शुरू हुआ, यह भी बहुत परीक्षा में आपसे पूछते हैं। तो ये कब शुरू हुआ था, तो 5 सितंबर, डेट भी पूछते हैं इसकी, 5 सितंबर 1920 ईस्वी। 5 सितंबर 1920 ईस्वी में पहला समाचार पत्र आज का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था, यानी शिव प्रसाद गुप्त। कौन है? शिव प्रसाद गुप्त इसके संस्थापक हैं। बाबूराव विष्णुराव पराड़कर इसके प्रसिद्ध संपादक हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र, बहुत फेमस है, हिंदी का पहला समाचार पत्र 30 मई 1826, 30 मई 1826 को कलकत्ता से संपादित हुआ था। और यह साप्ताहिक पत्र था। क्या? उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। कहां से? कलकत्ता से प्रकाशित होता था, पहला समाचार पत्र हिंदी का। और इसी 30 मई को जो संपादित हुआ, 30 मई 1826 को, तो 30 मई को इसीलिए पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 30 मई को किस रूप में मनाते हैं, तो 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी की पहली समाचार पत्रिका, समाचार पत्र कौन? उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। कहां से? कलकत्ता से। और थोड़ा सा यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ये कितने वर्ष चला, उसके बाद बंद हो गया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया जीआईसी में पिछली बार। तो ये 1.5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 1.5 वर्ष तक लगभग चला, उसके बाद ये बंद हो गया। उसके बाद फिर पुनः प्रकाशन हुआ। तो 1.5 वर्ष तक ये लगातार चला, 1.5 वर्ष के बाद बंद हो गया। वह साहित्यकार जिसने 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, तो बाबू श्याम सुंदर दास। ध्यान दीजिएगा, जो सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका काशी नागरी प्रचारणी सभा के संपादित शुरुआत हुई। चिंतामणि घोष इसके नामकरण करता है सरस्वती पत्रिका के, या चिंतामणि घोष के संस्थापक माने जाते हैं। क्या है? चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के संस्थापक हैं। और जब सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ, तो यह संपादन एक संपादक मंडल के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? एक संपादक मंडल, जिसमें कई साहित्यकार थे, वे इसका संपादन करते थे। और जैसे कि साझे का काम जल्दी ठीक से नहीं हो पाता है, वही स्थिति यहां पर भी हुई। तो जब कहा जाए सरस्वती पत्रिका का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ, तो 1 जनवरी 1900 ईस्वी को, 1 जनवरी 1900 ईस्वी को पहला अंक प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका का, जो कि संपादक मंडल के द्वारा शुरू किया गया, संपादित किया गया था। व्यक्तिगत रूप में कहा जाए सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन है, तो व्यक्तिगत रूप में बाबू श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक माने जाते हैं। दूसरा, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन है, तो सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक जो हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबको याद होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में रेलवे की नौकरी छोड़ करके सरस्वती पत्रिका का संपादन करने आए थे और 1920 ईस्वी तक लगातार खूब अच्छे से संपादन किया, सरस्वती पत्रिका को जहां तक पहुंचाए। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद, देखो ये जो कभी कभी होता है कि बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन होते हैं, परंपरागत क्वेश्चन होते हैं,
उन्हीं से आगे बढ़कर के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे देखा होगा आप, पहला हम लोग याद करते, दूसरा पूछ लिया, गड़बड़ हो गया। उसी प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम लोग याद किए कि सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद कौन संपादक बना सरस्वती पत्रिका का? अब कुछ लोग धड़ाम हो जाएंगे, यहां पर कहेंगे अरे ये तुमको याद ही नहीं, पढ़ाई नहीं हमने। तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद संपादक बने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बने। कौन बने? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सरस्वती पत्रिका के बाद में संपादक बने, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बाद देवीदत्त शुक्ल भी बने। तो मेन रूप से यहां पर आपको क्या याद रखना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद संपादक बने। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो पत्रिका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी कहां से प्रकाशित होती थी? तो मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर से संपादित होती थी। हिंदी प्रदीप जो कि प्रयाग यानी इलाहाबाद से संपादित होती थी, संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक। उर्वशी काव्यकृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया। तो उर्वशी महाकाव्य के लिए किसके? उर्वशी महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1972 में, कब? 1972 ईस्वी में संपादक उनको पुरस्कार दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये हिंदी में मिलने वाला दूसरा पुरस्कार था। ये हिंदी में मिलने वाला दूसरा पुरस्कार था। हिंदी में मिलने वाला पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ कौन था? चिदंबरा को मिला था, सुमित्रानंदन पंत को। चिदंबरा पुस्तक के लिए मिला था। तीसरा जो मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी को मिला, कितनी नावों में कितनी बार के लिए। चौथा जो मिला महादेवी वर्मा को मिला, यामा पुस्तक के लिए। और 1982 में आगे चल के नियम बना दिया गया कि आज के बाद अब कभी भी एक पुस्तक को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व संपूर्ण कृतित्व को ध्यान में रखते हुए यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो 1983 से जो पुरस्कार मिलना शुरू हुआ हिंदी में या किसी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला, वो किसी एक पर्टिकुलर रचना को ध्यान में रखते हुए नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व को ध्यान में रखते हुए दिया गया। फिर 1972-82 के बाद कब मिला भैया, कोई बताएगा? 1982 के बाद 92 में। चलो आगे बात करेंगे उस पर कब मिला, है ना। यहां पर 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान वह पत्रिका जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान किया। तो 19वीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान सबसे फेमस पत्रिका उस समय कौन सी थी? कविवचन सुधा पत्रिका। कौन सी? कविवचन सुधा पत्रिका थी। भाषा संवर्धनी सभा, कौन सी? भाषा संवर्धनी सभा बड़ी फेमस पत्रिका है। इसके संपादक कौन है? बाबू तोताराम। कौन है? बाबू तोताराम इसके संस्थापक हैं। सार सुधानिधि पत्रिका, ये सार सुधानिधि वही पत्रिका है जिसने भारतेंदु को भारतेंदु उपाधि देने की घोषणा पहले ही कर दी थी। तो सार सुधानिधि पत्रिका के संपादक कौन? पंडित सदानंद मिश्र जी थे। बाबूराव विष्णुराव प्राणकर किस दैनिक समाचार पत्र के संपादक रहे? तो आज के रहे। आज का संपादन कब हुआ था? 5 सितंबर 1920 ईस्वी को। राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ कब? 1829 ईस्वी में। कब? 1829 में बंगदूत का प्रकाशन हुआ। तदभव पत्रिका के संपादक कौन है? तो तदभव पत्रिका भाई अखिलेश जी निकालते हैं। 1999 से शुरू हुई। कब से? 1999 से शुरू हुई। और ये एक ऐसी पत्रिका जो त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका? त्रैमासिक पत्रिका, 3-3 महीने पर निकलती है। अखिलेश इसके संपादक हैं। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। कब मिला? 1968 में। कब मिला? 1968 को चिदंबरा के लिए पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ सुमित्रानंदन पंत को। भारतीय युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किया किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राज ने। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन है? प्रभाष जोशी जी हैं। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में जारी किया गया। कहां से? झांसी से। दैनिक जागरण पहला झांसी से। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका निकालते थे। कौन सी? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन करते थे प्रताप नारायण मिश्र। धीरे धीरे पत्रिका प्रकाशन या पत्रिका संपादित करने के लिए पैसे का अभाव हो गया, धनाभाव हो गया, इसलिए लोगों से चंदा वसूल करने के लिए, चंदा मांगने के लिए यह बात कही थी। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। कहां कहा गया? तो प्रताप नारायण मिश्र ने कहा। किस पत्रिका के लिए? तो ब्राह्मण पत्रिका के लिए। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के संपादक कौन? ज्योतिबा फुले जी हैं।
महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो मध्य देशीय भाषा के नाम से। किस नाम से? मध्य देशीय भाषा के नाम से खड़ी बोली का उल्लेख किया गया। किस पत्रिका में? उदंत मार्तंड पत्रिका में। हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली? 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को निकली पहली प्रति और 1.5 साल निकलने के बाद ये बंद हो गई। उसके बाद फिर से प्रकाशन शुरू हुआ। भारत भारती पुरस्कार किसको सबसे पहले मिला? तो भारत भारती पुरस्कार सबसे पहला महादेवी वर्मा को। भारत भारती सबसे पहला किसको मिला? महादेवी वर्मा को मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला था? तो किसी एक पुस्तक को शायद ध्यान में रखते हुए नहीं मिला, संपूर्ण व्यक्तित्व और कर्तृत्व को ध्यान में रखते हुए मिला था। अब ये कब मिला था? तो ये 1982। कब मिला? 1982 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार दिया गया। ये जो भारत भारती पुरस्कार है, देता कौन है? भारत भारती पुरस्कार देता कौन है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। कौन देता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जिसका मुख्यालय कहां पर? लखनऊ में। यहां से दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा? भारत भारती पुरस्कार। अब भारत भारती पुरस्कार में ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई। और कितना पैसा मिलता है इसमें? कितना पैसा मिलेगा? तो 5,02,000 रुपया। कितना मिलेगा? 5,02,000 रुपया मिलेगा। 5,02,000। तो 5,02,000 मिलता है किसके लिए? भारत भारती के लिए। कौन देता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुमित्रानंदन पंत को। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा जी। अगला है प्रेम में भगवान, बहुत फेमस है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा को सलाका पुरस्कार दिया गया। कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं? विद्या निवास मिश्र। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पद्मश्री है, पद्म भूषण है ना, तो ये सब जीएस के क्वेश्चन हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी हिंदी साहित्यकार को मिल गया वो पुरस्कार गलती से या अच्छे से अच्छा काम कर दिया, तो आपके हिंदी में भी पूछ लेते हैं। तो हिंदी में भी जीएस आपसे पूछी जा सकती है। जो नए नए साहित्यकार हो, यानी नए नए जो पुरस्कार मिले हो, पद्मश्री, पद्म विभूषण, उनको भी याद रखेगा अगर कोई हिंदी से मिला है तो। अगला, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कितनी नावों में कितनी बार। कब मिला? तो 1978 ईस्वी में। कब मिला? 1978 ईस्वी में। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एमटी वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1995 में एमटी वासुदेव नायर को किसमें मिला? मलयालम भाषा के लिए मिला था। खैर हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं चिदंबरा, कितनी नावों में कितनी बार और यामा, ये 4 पुस्तकें हैं जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। इसके अलावा जो पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ मिले हिंदी में, वो संपूर्ण व्यक्तित्व और कर्तृत्व को ध्यान में रखते हुए दिए गए। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो परख के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में इसकी स्थापना हुई और 1955 ईस्वी में हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिम तरंगिनी को, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, हिम तरंगिनी के लिए। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो शेक्सपियर पुरस्कार मिला। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला हिम तरंगिनी के लिए। कब मिला? तो 1955 ईस्वी में। और हिंदी में मिलने वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला माखनलाल चतुर्वेदी को, किस पुस्तक के लिए? हिम तरंगिनी के लिए। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मुक्तिबोध पुस्तक के लिए जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार, किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है आलोक पर्व, बहुत फेमस है।
कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो 1963 में 1962 में प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा 62 में लिखी गई, 62 में प्रकाशित हुई और 63 में इसको पुरस्कार मिल गया। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। किस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वह किस भाषा में रची गई थी? तो मैथिली भाषा में। भाई जो नागार्जुन जी थे इनकी एक रचना थी पत्रहीन नग्न गाछ। कौन सी रचना थी? पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ। इस पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली भाषा में। किस भाषा में? मैथिली भाषा में लिखी गई थी। ये आपको जरूर ध्यान देना है। दूसरा आगे आता है कि अभी एक साहित्य अकादमी की बात आई। अच्छा हाँ, आगे 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को। ये काव्य है। क्या है? काव्य है। और संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत, संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत है। भले ही बारात है लेकिन शोक गीत है। दूसरा, अभी हाल ही में किसी एक साहित्यकार को साहित्य अकादमी मिला है। तो साहित्य अकादमी अभी किसी को मिला है? जल्दी से बता दो भाई, जो लेटेस्ट है साहित्य अकादमी किसको मिला? 2024 में गगन गिल को मिला। हाँ, मैं जब तक आई बाहर। अच्छा 2023 में किसको मिला था? हाँ 2023 में संजीव को मिला था। किस पुस्तक के लिए? नहीं, रामदास मिश्र को नहीं, संजीव को मिला था। रामदास मिश्र को क्या मिला? सरस्वती सम्मान मिला है। थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करना यहां पर। 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मिला। किस पुस्तक के लिए? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो के लिए मिला था। सरस्वती सम्मान जो भी मिला 2021 में वो किसको मिला? रामदास मिश्र को, मैं तो यहां हूं के लिए। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भैया कब मिला था ज्ञानपीठ इनको? 2013, बहुत फेमस 2013 में। कब मिला? 2013 में मिला था। कब मिला? 2013। किसको? विनोद कुमार शुक्ल को अभी मिला है 25 वाला 2025 का मिल रहा है ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ल को। 24 का है, 25 में मिल रहा। 24 वाला 25 में मिल रहा। ये है 25 में किसको मिला ये पूछा जाएगा। हाँ तो दूसरा क्या है? अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, चलो अभी आगे ले लेंगे क्वेश्चन। हाँ तो उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले कौन? केदारनाथ सिंह। वर्ष 2010 में फिर भी कुछ शेष रह जाएगा के लिए किसे व्यास सम्मान मिला? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ शेष रह जाएगा के लिए व्यास सम्मान मिला है। आगे बात आती है किसे व्यास सम्मान मिला है? तो कई लोगों को व्यास सम्मान मिला। विकल्प के आधार पर परमानंद श्रीवास्तव, चित्रा मुदगल, कैलाश वाजपेयी, ये सब दिए गए। व्यास सम्मान की राशि क्या है? तो व्यास सम्मान में व्यास पुरस्कार में इस समय की बात किया जाए तो 4 लाख रुपया मिलता है। क्या मिलता है? 4 लाख रुपया पुरस्कार मिलता है। बाकी प्रशस्ति पत्र है, अंग वस्त्र, ये सब मिलेंगे। तो मुख्य रूप से रुपया याद रखना, 4 लाख रुपया। परमानंद श्रीवास्तव को किस वर्ष व्यास सम्मान मिला? तो 2006 में मिला था। 2001 का शमशेर सम्मान किसे मिला? वीरेन डंगवाल को। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत मन से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार की? जैसे वर्ष 2001 का शमशेर सम्मान किसे मिला? वीरेन डंगवाल को। अब 2001 में मिला था, अब थोड़ा पूछा जाएगा। हाँ ये जब 2005, 2003, 2002 में परीक्षाएं हुई होंगी उस समय पूछा गया होगा। यहां पर तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये पूरे प्रश्नों पर बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार नहीं याद करना। अगर ये याद करना है कि शमशेर सम्मान किसे मिला तो इस समय वाला याद करना, 2024 का, 2023 का किसको मिला है। अब 2001, 2002, 2003 वाली लिस्ट आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2011 में 19वां कथाक्रम सम्मान किस साहित्यकार को मिला? तो स्वयं प्रकाश को। अब अगर जो कहा जाए कथाक्रम सम्मान किसको मिला तो कब? 2024 का या 2025 का पूछा जाए तब स्वयं प्रकाश को बताना है।
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार कौन है? उमा शंकर चौधरी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार है और यह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये बच्चों को दिया जाता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो पहला दिया गया वो किसको दिया गया? उमा शंकर चौधरी को दिया गया। किसको? उमा शंकर चौधरी को दिया गया। अभी हाल ही में किसी को दिया गया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यानी युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? ये कोई बताएगा अभी किसको दिया गया? किसको दिया गया भाई? हाँ, किसको? सौरभ पांडे को। अरे ये कौन है भाई? पार्वती तिरेकी। इनकी पुस्तक क्या थी? फिर उगना है। क्या चीज ये? काव्य है। क्या है? काव्य है। अब यहां से एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितना रुपया मिलता है। इसमें कितना रुपया मिलता है? तो मात्र 50,000 रुपया मिलता है। कितना? 50,000 रुपया मिलता है इसमें। ठीक है। मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित राममूर्ति त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, कुबेरनाथ राय। 2001 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किसे दिया गया? तो हेमंत कुकरेती को दिया गया। हेमंत कुकरेती ने भैया क्या लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास में? नहीं, समग्र नहीं, वो तो किशोर शर्मा थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। नहीं, केवल हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास इनका है। अगला है, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन से। सरस्वती सम्मान किससे? तो सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान में कितना रुपया मिलता है? तो 15 लाख रुपया मिलता है। इसमें सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपया मिलता है। अब तक कितने लोगों को सरस्वती सम्मान मिल चुका है? तो 3 लोगों को। हिंदी में 3 लोगों को सरस्वती सम्मान अब तक मिल चुका है, केवल और केवल। उसमें पहला मिला किसको? हरिवंश राय बच्चन को, उनकी आत्मकथा के 4 भागों के लिए मिला था। दूसरा जो मिला धूल पौधों पर केदारनाथ सिंह को, सॉरी गोविंद मिश्र को। धूल पौधों पर किसको मिला? गोविंद मिश्र को मिला था। जो तीसरा पुरस्कार में सरस्वती सम्मान हिंदी में वो मिला मैं तो यहां हूं, यही है ना? हाँ, मैं तो यहां हूं। कब? 2021 का। 2021 का 3 पुरस्कार अब तक केवल सरस्वती सम्मान मिले हिंदी में। हरिवंश राय बच्चन को किस कृति पर बता ही दिया, आत्मकथा के 4 भाग पर। वर्ष 2019 में किस पुस्तक के लिए और किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वर्ष 2019 के लिए छीलते हुए अपने को मिला, नंदकिशोर आचार्य की रचना है। जैनेन्द्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मुक्तिबोध के लिए। समाजवाद रचना पर किसे मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? संपूर्णानंद को। केदारनाथ सिंह को किस वर्ष भारत भारती पुरस्कार मिला? 2007। 2011 में भारत भारती सम्मान पाने वाले साहित्यकार गोविंद मिश्र। जगदीश गुप्त को 1998 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो भारत भारती सम्मान से। धूमिल को उनकी किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कल सुनना मुझे के लिए धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति के लिए साहित्य अकादमी मिला? कौवे और काला पानी के लिए। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा, है ना? कितना रुपया मिलता है? 4,02,000। और हिंदी संस्थान से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार 2008 का भारत भारती पुरस्कार दिया गया अशोक वाजपेयी। 2009 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ मिला? श्रीलाल शुक्ल को। तो 2009 में श्रीलाल शुक्ल को मिला। और 2009 में श्रीलाल शुक्ल के साथ और किसको मिला था भैया? अमरकांत को। और अमरकांत ये ऐसे साहित्यकार थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने से ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने से मना कर दिए थे। क्या किए थे? मना, इनकार कर दिया। देखो आगे क्वेश्चन भी आ गया, किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से इनकार कर दिया? अमरकांत। अब होते तो हम लोग लेते, लो हमको दे दो, अच्छी बात है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसको? मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रदत्त की जाने वाली राशि कितनी होती? तो 1 लाख। साहित्य अकादमी कितना मिलता है? 1 लाख रुपया मिलता है। छोटा सा पुरस्कार था।
साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है कब से? 1955 से। कब से? 1955 से। साहित्य अकादमी छोटा पुरस्कार इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि कई भाषाओं में दिया जाता है। अब पता लगा 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त। अब 22 लोगों को मिलना होगा तो 1-1 लाख रुपया दिया, 22 लाख हो गया। इस प्रकार से बड़ा हो जाता है। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदंबरा के लिए मिला। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय को पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला? कब? 1978 में। चिदंबरा के लिए कब मिला? तो 1968 में। 1968 में चिदंबरा के लिए, 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए। 2005 में ज्ञानपीठ किसे मिला? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ 2005 में मिला। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? केदारनाथ सिंह को। किस पुस्तक के लिए? संपूर्ण साहित्य के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? 11 लाख रुपया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी? 11 लाख रुपया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि कौन? सुमित्रानंदन पंत, चिदंबरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1965 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना हुई। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? किस रचना पर मिला? तो संपूर्ण साहित्य के लिए। किसके लिए? संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। नरेश मेहता को मिला कब था भैया? किस सन में मिला था? 1992 ईस्वी में। 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान से। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी तो पारिजात के लिए, बहुत फेमस है। कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला? तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार पुरस्कार दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। किसके लिए? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो 1955 ईस्वी से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1955 में। अच्छा, यामा के लिए और कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नहीं, वो तो नीरजा के लिए था। मंगला प्रसाद, हाँ, मंगला प्रसाद पारितोषिक और ज्ञानपीठ मिला था यामा के लिए। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत, न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना को दिया गया? नरेंद्र कोहली के लिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 में कहां पर? नागपुर में आयोजित किया गया था। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कलिकथा वाया बाईपास। कलिकथा वाया बाईपास को दिया गया। अगला है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को? रमेश कुंतल मेघ को। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला? विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत के लिए क्या मिला? व्यास सम्मान श्रीलाल शुक्ल को। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था? कोई बताएगा भैया कब मिला था इनको? 2013 ईस्वी में। तो 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इंदिरा डांगी को। 2023 का व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस रचना और रचनाकार को मिला? तो 2023 का व्यास सम्मान किसको मिला? यादें यादें और यादें पुष्पा भारती को मिला था। 2022 का व्यास सम्मान किसको मिला? पागलखाना ज्ञान चतुर्वेदी को। 2021 का सरस्वती सम्मान जिसकी भी चर्चा हो रही थी, मैं तो यहां हूं, रामदरस मिश्र को मिला 2021 का। 2013 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? धूल पौधों पर गोविंद मिश्र को मिला। अब तक हिंदी के कुल कितने साहित्यकारों को सरस्वती सम्मान मिल चुका है? तो 3 लोगों को, हरिवंश राय बच्चन, गोविंद मिश्र और रामदरस मिश्र। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना और रचनाकार को? मुझे पहचानो संजीव को। यानी 2023 का संजीव को मिला मुझे पहचानो के लिए। और 2024 का साहित्य अकादमी किसको मिला? गगन गिल। 2024 का गगन गिल को मिला। किस पुस्तक के लिए? जब तक मैं आई बाहर, या जब तक मैं आई बाहर। तो जब तक मैं आई बाहर, सही है ना? चलो, किस पुस्तक को वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो तुमड़ी के शब्द के लिए। किसको? तुमड़ी के शब्द के लिए बद्रीनारायण चौधरी, बद्रीनारायण के लिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा,
जो पुरस्कार 1920 के बाद दिए गए, 1920, 21, 22, 23, 24, 25, इनको हर वर्ष का याद रखें। 5 साल का कम से कम आपका डाटा होना चाहिए कि 20 में किसको मिला, 21 में किसको मिला, 22 में, 23 में, 24 में किसको मिला। 25 में मिल गया तो ठीक ठाक, नहीं मिला 24 वाला जरूर याद रखेगा कि हाँ किसको किसको मिला। बड़े पुरस्कार हैं और दिए जाते हैं क्योंकि लेटेस्ट वाले ही पूछे जाएंगे। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यह बोधवाक्य जिसको स्लोगन कहते हैं अंग्रेजी में, किस विश्व हिंदी सम्मेलन में दिया गया था? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक ये दिया गया। अभी जो मॉरिशस में मनाया गया वही की बात हो रही शायद। किस संस्था ने सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। वसुधैव कुटुंबकम, यह बोध वाक्य किस विश्व हिंदी सम्मेलन का था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का। ये जो बोध वाक्य है, स्लोगन है, ये कब या तो पहला पूछा जाएगा पहले सम्मेलन का, या तो फिर अब का पूछा जाएगा। तो अब वाला क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। और पहला वाला क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका बाबू तोताराम निकालते थे। मतवाला पत्रिका निराला। वह रचनाकार जिसके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया। तो किसके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? पांडे, बेचन शर्मा, उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया। निकम्मा, गंदा, भद्दा ये सब कहा गया। किसने कहा था भैया, कोई बताएगा? घासलेटी साहित्य बनारसी दास चतुर्वेदी ने। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्यकृति कौन सी? हवा में हस्ताक्षर है। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1845 में। बनारस अखबार 1845। ब्राह्मण पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन। भारत बंधु बाबू तोताराम। कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ? 1868 से। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन? बनारसी दास चतुर्वेदी। कहां से निकलता था? कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से। खूब पूछते हैं कहां से निकलता था, तो कलकत्ता से निकलता था। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? चतुर्सेन शास्त्री जी ने। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1873 ईस्वी। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को किस पुस्तक के लिए? पारिजात के लिए। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो बाबू श्याम सुंदर दास प्रथम संपादक हो जाएंगे सरस्वती के। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत को। हरिवंश राय बच्चन को सस्ते सम्मान किस पुस्तक के लिए? उनकी आत्मकथा के चारों भाग के लिए। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम क्या? सरस्वती पत्रिका है। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से हुआ? मेरठ से। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1938 से। नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो विश्व मिथक सरित सागर, विश्व मिथक सरित सागर के लिए दिया गया। प्रजा हितैषी आगरा से निकलता था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का मतलब है उगता हुआ सूर्य। भारत में पहला प्रेस यानी छापाखाना कहां स्थापित किया गया? तो गोवा में। भारत में पहला छापाखाना यानी कि प्रेस कहां स्थापित हुआ? गोवा में। भारत में प्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचारार्थ और नई व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के उपयोग के लिए बनाया गया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट। हिंदी का पहला समाचार पत्र तो उदंत मार्तंड है। राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगदूत 1829 में आया। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? भारतेंदु नहीं, भारतेंदु पत्रिका का भारतेंदु ने नहीं किया। हरिश्चंद्र मैगजीन का पहले क्या नाम था? हरिश्चंद्र चंद्रिका था। जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन का पहले नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाद में नाम दिया गया हरिश्चंद्र मैगजीन पहले नाम था। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन आई, उसके कुछ अंक प्रकाशित हुए, उसके बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। कितने अंकों के बाद किया गया था भैया, कोई बताएगा? कितने अंक के बाद? कितने? 8 अंकों के बाद, है ना? हाँ, 90 अंक से। तो उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो उपन्यास नामक पत्रिका किशोरीलाल गोस्वामी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला? 1903 से 1920 तक। कब से? 1903 से 1920 तक। नया ज्ञानोदय, तो नया ज्ञानोदय के संपादक कौन? रविंद्र कालिया। साहित्यिक पत्रिका आजकल के संपादक कौन? प्रवीण उपाध्याय हैं।
वागर्थ पत्रिका, ये बहुत पूछते हैं, वागर्थ पत्रिका का संपादन कहां से होता है? तो वागर्थ पत्रिका का संपादन कहां से होता है ये ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता। तो भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से संपादित होने वाली पत्रिका कौन सी है? वागर्थ है। कथादेश पत्रिका के संपादक हरिनारायण जी हैं। किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश, 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किस पत्रिका को कहा गया? तो सरस्वती को कहा गया। पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही क्रम क्या? सरस्वती है, हंस है, आलोचना है, रविवार है। ये बिल्कुल आसान सी है। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाभ और कृति। लमही पत्रिका ऋत्विक राय निकालते थे। संपादक कौन? ऋत्विक राय। चर्चे और चरखे नामक स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? दिनमान में। दिनमान के प्रथम संपादक कौन? अज्ञे जी। वानर पत्रिका जो बच्चों से संबंधित थी किसने निकाली? राम नरेश त्रिपाठी ने। पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार कवि वचन, सुधा, सरस्वती, धर्मयुग, हंस, तो हंस पहले आएगा, धर्मयुग बाद में। सारिका पत्रिका का संपादन चंद्रगुप्त, विद्या अलंकार, मोहन, राकेश और कमलेश्वर, ये है। पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। प्रकाशन काल देखो फिर आ गया कवि वचन सुधा 1868 हो गया, हिंदी प्रदेश है, नागरी प्रचारणी पत्रिका है और सस्ती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी सस्ती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसको दिया? अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पश्चात किसको दिया? पंडित देवी दत्त शुक्ल। हमने शायद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को बताया था अभी इससे पहले, तो हो सकता है उस विकल्प में ना हो ऐसा कुछ हो। तो वैसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी रहे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी रहे, देवी दत्त शुक्ल भी। सामयिक पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन? धर्मवीर भारती। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन? जगदीश गुप्त। ये नई कविता कहां से आती थी? तो नई कविता भाई इलाहाबाद यानी प्रयाग से। कहां से? इलाहाबाद। अब नाम क्या हो गया? प्रयाग हो गया। नई कविता पत्रिका कहां से? इलाहाबाद, देखो आ ही गया। नई कहानियां पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह। बनारस अखबार 1845 में शुरू हुआ। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब से? 1829 से। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक का कहां से संपादन होता था? तो इलाहाबाद। राष्ट्रभाषा संदेश कहां से? इलाहाबाद से। पाक्षिक पत्रिका थी, महीने में 2 बार। आज पत्र के प्रथम संपादक कौन? बाबू श्री प्रकाश। आज समाचार पत्र का संपादन कब शुरू हुआ? 5 सितंबर 1920 शुरुआत हुई 5 सितंबर 1920 से। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? बहुत फेमस है, पूछा गया। गरगज सिंह वर्मा के नाम से। किस नाम से? गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था सरस्वती। अज्ञेय किस पत्रिका के संपादक थे? तो दिनमान। किस पत्रिका में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ? तो उदंत मार्तंड में। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित इंदु पत्रिका, सॉरी यहां पर आ गया इंदु पत्रिका। कौन सी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की पत्रिका इंदु हो जाएगी। सरस्वती को तो महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। फिर बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो सुधाकर पत्रिका। कौन सी? सुधाकर पत्रिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका साहित्य, समाचार और राजनीति से संबंधित थी? तो कवि वचन सुधा। कैसी थी? साहित्य, समाचार और राजनीति से संबंधित थी। राजनीति से संबंधित होने के कारण ही अंग्रेजी से नाराज रहते थे। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित सरस्वती के संपादक मंडल में कौन कौन सम्मिलित थे? तो श्याम सुंदर दास, किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, ये सब सरस्वती के संपादक मंडल में शामिल थे। बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका आनंद कादम्बनी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र समालोचक। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय का। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका सरस्वती है। इंदु किस युग की पत्रिका है? छायावादी युग की। संपादक कौन? जयशंकर प्रसाद, यानी प्रसाद जी इसके बहुत प्रसिद्ध संपादक। अदहन पत्रिका के संपादक डॉक्टर रविकांत। प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक? हंस। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित प्रजा हितैषी। कहां से? प्रजा हितैषी कहां से निकलती थी? आगरा से। प्रेमचंद के संपादकत्व में 1930 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित प्रसिद्ध मासिक पत्र हंस का संपादन कब से शुरू हुआ? तो प्रेमचंद के बाद, प्रेमचंद ने 30 में निकाला था, उसके बाद बंद हो गई शायद
हाँ 1946-47 में आगे फिर से बंद हो गया। और उसके बाद कब शुरू हुआ? 1880-86। अच्छा 1986, सही है, 86-80। राजेंद्र यादव कब से शुरू किए थे? 86 शायद है, हाँ 86 शायद है। चलो अभी आगे आएगा, क्वेश्चन होगा तो आएगा। तो 1946-47 में बंद हुई, यानी 1930 से शुरू हुई और 1946 में बंद हो गई। सन 1942 में सरकार ने दंड स्वरूप किस पत्र पत्रिका के प्रेस को ही जब्त कर लिया? तो सैनिक को जब्त कर लिया था। माधुरी पत्रिका के वास्तविक संपादक माने जाते हैं रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र। किस पत्रिका का फांसी अंक काफी लोकप्रिय हुआ? तो चांद पत्रिका का। ज्ञान तथा विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों एवं चित्रों सहित विशाल जनमानस तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के संबंध में यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। पत्रकारिता के 4 आधारभूत सिद्धांत माने गए हैं, इनमें से कौन सा उन आधारभूत स्तंभों में शामिल नहीं है? भय मुक्त अभिव्यक्ति। भाई अगर पत्रकार ही भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, तो अच्छी बात सही बात कहां प्रकाशित कर पाएगा? ये इसमें नहीं आएगा। कवि वचन सुधा के हर नंबर के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। कवि वचन सुधा पत्रिका के संबंध में कथन किसका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का। कौन सा? बाल मुकुंद गुप्त जी का है। कवि वचन सुधा जनता के हितों के लिए लड़ने वाले निर्भय सैनिक की तरह थी। उसने अंग्रेजी राज्य में जनता के शोषण की सच्ची तस्वीर खींची। उसने अंग्रेजों के न्याय, जनतंत्र और उसकी सभ्यता का पर्दाफाश किया। उसने देश के उद्योगीकरण और शिल्प की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। यह मत कवि वचन सुधा के संबंध में किस विचारक का है? तो रामविलास शर्मा जी का है। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप पहले इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय माना जाता है। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कुछ न विभक्ति। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखी रहती थी? तो बाला बोधनी पत्रिका पर। बाला बोधनी स्त्री शिक्षा से संबंधित है, बाला बोधनी स्त्रियों से संबंधित। संपादक के व्यक्तित्व की छाप जैसी ब्राह्मण पत्र पर थी, वैसी और किसी पर नहीं। उनकी नस नस में जो शरारत और विद्रोह भरा हुआ था, वह उनकी एक लाइन से प्रकट होता था। हास्य के साथ स्वाधीन चेतना फैलाने में यह पत्र सबसे आगे था। ब्राह्मण पत्रिका के संबंध में कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। अगला है, मेरा मुख्य उद्देश्य देश की भलाई है। पत्र को प्रकाशित करने में कदापि यह प्रयोजन नहीं है कि मुझे चलाकर रुपए एकत्र करें, बल्कि देश की बुराइयों का शोधन, भलाई का संचार और उन्नति महापुरुषों का मुख्य तात्पर्य है। यह कथन किस पत्रिका के प्रथम अंक में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी प्रदीप, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा प्रकाशित हुई। हम भिखमंगे नहीं कि केवल ग्राहकों की खुशामद का ख्याल रखें, हम भाट नहीं कि बड़े आदमियों और राजपुरुषों के निरी झूठी स्तुति गाथा करें। यह उच्च स्वरों में घोषणा किस पत्रिका में की गई थी? ये वही पत्रिका है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान वाली ब्राह्मण पत्रिका। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक हिंदी पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष बंद हो गया? तो 1827 में बंद हो गया। कब? 1827 में बंद हो गया था। साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश का प्रकाशन कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, सूचना एवं जनसंपर्क उत्तर प्रदेश। सूचना एवं जनसंपर्क उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश पत्रिका का संपादन करता है। बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है। किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया? तो नए पत्ते का। किशोरीलाल गोस्वामी ने कौन सा पत्र निकाला? उपन्यास। ब्राह्मण मासिक पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? समालोचक। अभ्युदय साप्ताहिक के संपादक मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय के। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्र निकाला 1913 में। सरस्वती मासिक का प्रकाशन काल क्या है? 1900 ईस्वी, 1 जनवरी 1900। 1 जनवरी 1900 में पहला अंक निकला था सरस्वती का। विविध विमर्श, नवीन गद्य रचनाएं। यहां पर कुछ रचनाएं ऐसी जो विमर्श से संबंधित हैं। किससे? विमर्श से। नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है? जहां फौहारे लहू रोते हैं। नरेश मेहता की कृति कितना अकेला आकाश। हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी। कितने शहरों में कितनी बार की लेखिका कौन है? ममता कालिया है।
क्या हाल है चीन के, क्या हाल है चीन के, यात्रा साहित्य किसका है, मनोहर श्याम जोशी का। यात्री किसकी रचनाएं हैं, तो शिवानी की। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास किसकी रचना है, तो रमणिका गुप्ता। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना, आत्मकथा किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा। स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक, स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक ये चारू गुप्ता की रचना है। अबलाओं का इंसाफ नारी विमर्श पर लिखी गई पुस्तक स्फुरना देवी की है, किसकी, स्फुरना देवी की। अबलाओं का इंसाफ। लखनऊ की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृतांत है। विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था। यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक लोहे की दीवार के दोनों ओर। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। चीड़ों पर चांदनी का प्रकाशन 1964 में। चीड़ों पर चांदनी के लेखक टेरबल वर्मा। कलकत्ता से पीकिंग सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य की रचना किसने, भगवत शरण उपाध्याय ने की। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखी गई, यात्रा वृतांत है अज्ञे जी के। तंत्रालोक से यंत्रालोक डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक। द सेकंड सेक्स किसकी पुस्तक है, सिमोन दे बोवर की, विदेशी है। वर्जीनिया वुल्फ की रचना कौन सी है, ए रूम ऑफ वंस ऑन, ए रूम ऑफ वंस ऑन। उपनिवेश में स्त्री बड़ी फेमस है, प्रभा खेतान की। और औरत किसकी आत्मकथा है, कृष्णा अग्निहोत्री की। और औरत कृष्णा अग्निहोत्री, सही है। और औरत। कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना, आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे। हक गढ़ती औरत, हक गढ़ती औरत स्त्री विमर्श विषय कृति किसकी है, तो अंजू दुआ जैमिनी की। हक गढ़ती औरत किसकी है, अंजू दुआ जैमिनी की। आदमी की निगाह में औरत बड़ी फेमस है, आदमी की निगाह में औरत राजेंद्र यादव की है। कुमुद शर्मा की रचना कौन सी, आधी दुनिया का सच, तो आधी दुनिया का सच कुमुद शर्मा की रचना। स्त्री उपेक्षिता प्रभा खेतान की। यात्रा साहित्य लेखन कब शुरू हुआ, भारतेंदु युग में, भारतेंदु जी से ही। हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार कौन, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन, राहुल सांकृत्यायन। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की, यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास की कल चर्चा हुई थी, नीरजा माधव के द्वारा लिखा गया। स्त्री विमर्श विषयक सुधा अरोड़ा की पुस्तक कौन सी है, आम औरत जिंदा सवाल। आम औरत जिंदा सवाल किसने लिखा, सुधा अरोड़ा ने। सुनो मालिक सुनो दलित विमर्श पर लिखी गई, सॉरी स्त्री विमर्श पर लिखी गई पुस्तक। मात्र देह नहीं है औरत, मर्दुला सिन्हा। मात्र देह नहीं है औरत किसने लिखा, मर्दुला सिन्हा। आधी दुनिया पूरी धूप, आधी दुनिया पूरी धूप बड़ी फेमस है, आधी दुनिया पूरी धूप किसने लिखा, शरद सिंह ने। बाधाओं के बावजूद नई औरत, बाधाओं के बावजूद नई औरत उषा महाजन ने लिखा। अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह में ये लेखक कौन है, मोहनदास नैमिष-राय हैं। उठाई गीर आत्मकथा किसकी, लक्ष्मण गायकवाड़ की। राम राज्य का न्याय नाटक किसने लिखा, अछूतानंद ने। दलित साहित्य नामक पत्रिका के संपादक, तो दलित साहित्य नामक पत्रिका किसने निकाली, जयप्रकाश करदम ने। सन 1868 में यह विचार किसने व्यक्त किया था कि यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती। यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई होती, किसने कहा था, तो हैवेल ने कहा था। किसने, हैवेल ने कहा था। किस अंग्रेज विद्वान ने हिंदी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और इंग्लैंड में रहकर ही हिंदी में अनेक लेख लिखे थे, तो फ्रेडरिक पिंकार्ट। फ्रेडरिक पिंकार्ट जो है अंग्रेज थे लेकिन फिर भी इंग्लैंड में रहते हुए अनेक हिंदी में लेख लिखे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में साहित्य लिखने की मूल प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई, तो बंगला साहित्य के नए रूप से। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित संपूर्ण साहित्य में किस विधा का आधिक्य है, तो काव्य लिखा गया खूब। भारतेंदु कृत विशस्य विस्मोषधम का वर्णन किया है, देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण पतितावस्था का चित्रण किया गया विशस्य विस्मोषधम में। हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान किए जाने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अपनाई जाने वाली शैली के अनुरूप भाषा को कौन सा नवीन रूप दिया गया, तो हरिश्चंद्री हिंदी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, हरिश्चंद्री हिंदी। हरिश्चंद्री हिंदी नाम किसने दिया, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। भारतेंदु की किस रचना या लेख के आधार पर उनके द्वारा प्रयुक्त परिमार्जित भाषा शैली को देख
डॉक्टर श्याम सुंदर दास को आश्चर्य और संदेह हुआ था और इसी रचना के आधार पर भारतेंदु को हिंदी निबंधों का जनक मान लिया था। तो नाटक, जो कि आलोचनात्मक निबंध है। भारतेंदु की किस पत्रिका में हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले मिलता है? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका में मिलता है। कौन से पत्र संकलन रामविलास शर्मा द्वारा संकलित हैं? तो आपस की बातें। क्या है? आपस की बातें। 3 महारथियों के पत्र, कवियों के पत्र, रामविलास शर्मा द्वारा संकलित। शरद नागर और डॉक्टर विजय मोहन शर्मा द्वारा संकलित पत्र संकलन का नाम क्या? अत्र कुशल यत्राष्ट्र। किसने? 2 लोगों ने, शरद नागर और डॉक्टर विजय मोहन शर्मा। डॉक्टर सियाराम तिवारी द्वारा संकलित पत्र संकलन का नाम क्या है? शैलेश मटियानी के पत्र। अशोक वाजपेयी और रमेश मुक्तिबोध द्वारा संकलित पत्र का नाम मेरे युवजन मेरे परिजन। मेरे युवजन मेरे परिजन। वह गद्य विधा जिसमें कविता जैसी रसमयता, रमणीयता, चित्रात्मकता और संवेदनशीलता होती है, कहलाती है गद्य काव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? गद्य काव्य कहलाती है। कौन से गद्य काव्य राय कृष्णदास द्वारा रचित हैं? साधना, छायापथ, संलाप, राय कृष्णदास के। वियोगी हरि द्वारा गद्य काव्य कौन से लिखे गए? तरंगिणी, प्रार्थना, श्रद्धाकण। गद्य काव्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखे गए? अंतस्थल, मरी खाल की हाय, तरलाग्न। दिनेश नंदिनी डालमिया बहुत फेमस गद्य काव्य लिखे हैं। सबनम, शारदिया, दोपहरिया के फूल, सभी फेमस हैं। माधव प्रसाद पांडे के गद्य काव्य कौन कौन से? चितवन के फूल, मधुनीर, स्वर्णनीरा। ब्रह्मदेव द्वारा लिखे गए गद्य काव्य निशीथ, उदीची, अंतरिक्ष। मेरे साक्षात्कार में रामविलास शर्मा के कुल कितने साक्षात्कार संकलित हैं? तो 43 साक्षात्कार संकलित हैं। कहना ना होगा में नामवर सिंह के कुल कितने साक्षात्कार संकलित? 14। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार में पुष्पा भारती ने कुल कितने साक्षात्कार संकलित किए? तो 19। मुलाकात में प्रकाश मनु ने कुल कितने साक्षात्कार संकलित किए? 11। अंतरंग में स्मिता मिश्रा ने रामदरस मिश्र के कितने साक्षात्कार संकलित किए? 25। रामदरस मिश्र की आत्मकथा सहचर है समय कितने भागों में? 4 भागों में। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित प्रतीकात्मक रेखा चित्र कौन सा है? तो गेहूं और गुलाब। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन कितने भागों में प्रकाशित हुई? 3 भागों में। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ? तो प्रसादोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा से रिपोर्टाज की शुरू होती है। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसको दिया गया? शिवदान सिंह चौहान को। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त जी। तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसने लिखा? रांगे राघव जी ने। प्लाट का मोर्चा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय। विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ बाढ़ बाढ़, ध्यान दीजिएगा, बाढ़ 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 3 बार दिया गया। हिंदी साहित्य के किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज है। बाढ़ 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 क्या है? रिपोर्टाज है। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? राजेंद्र अवस्थी के सैलानी की डायरी। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन? नरेंद्र कुमार कोहली। मेरी जिज्ञासाएं समाधान बच्चन के इंटरव्यू के लेखक कमल किशोर गोयनका। अपरोक्ष नामक इंटरव्यू किसने लिखा? अज्ञे जी का इंटरव्यू अपरोक्ष के नाम से। व्हाट पीपल नामक इंटरव्यू किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। व्हाट पीपल। यात्रा वृत्तांत में भी कुछ पुस्तकें लिखी गई। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत कौन सी लिखी? सरयू पार की यात्रा। यह हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत माना जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? पैरों में पंख बांधकर। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत कौन है? लोचन प्रसाद पांडे जी। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में प्रसिद्ध, जिनकी प्रसिद्धि वे कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। वृक्ष और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? कीड़ों पर चांदनी। सरयू पार की यात्रा रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हिंदी के वह रचनाकार जिसने व्यंग्य को एक विधा का दर्जा दिलवाया? हरिशंकर परसाई। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन? मरुधर मृदुल। नेताजी कहिन के रचनाकार कौन? मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी। टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए संबोधित किया है? तो खटमल के लिए। किसके लिए? खटमल के लिए। एक खटमल बाईसी नामक रचना लिखी गई किसके द्वारा भैया? खटमल बाईसी, अली मुहित खां के द्वारा।
किन्नर देश में किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है। कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत क्या है? हमारी जापान यात्रा। यह भी कोई देश है महाराज, यात्रा साहित्य की पुस्तक है। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। कथन कहां से लिया गया? सौंदर्य की नदी नर्मदा कृति से। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक युग क्या है? जनक कहा जाता है, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है राहुल शंकरत्यायन को हिंदी साहित्य के यात्रा का जनक। सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी? सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे भाई। राहुल शंकरत्यायन को अच्छा प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत मान सकते हैं, यात्रा वृत्तांतकार। निर्मल वर्मा का चीणों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है भाई। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक कौन? राहुल शंकरत्यायन। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की? यात्रा वृत्तांत। लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों अज्ञे जी के यात्रा वृत्तांत हैं। एक में स्वदेश की यात्राओं का और एक में विदेश की यात्राओं का। किसमें विदेश की यात्राएं हैं? हाँ, यानी बूंद में विदेश, एक बूंद सहसा उछली विदेशी यात्राओं का संकलन। अरे यायावर रहेगा स्वदेशी यात्राओं का संकलन। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का। आखिरी चट्टान की विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत है। थेले पर हिमालय, ये कई विधाओं में लिखी गई है। निबंध में भी आ जाएगा, यात्रा वृत्तांत में भी आ जाएगा, संस्मरण में भी आ जाएगा। क्या? धर्मवीर भारती का है। तंत्रालोक से यंत्रालोक यात्रा वृत्तांत किसका? डॉक्टर नगेंद्र का है भाई। हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। सूरज चमके आधी रात हिमांशु जोशी ने लिखा। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर। यादें यूरोप की किस रचनाकार की रचना है? धर्मवीर भारती की। यात्रिक के नाम से किसने यात्रा वृत्तांत लिखा? शिवानी ने। शिवानी का मूल नाम क्या? गौरापंत शिवानी। अरे यायावर रहेगा याद? अज्ञे जी। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक गोपाल राम गहमरी। पड़ोस की खुशबू के नाम से यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? रामधरस मिश्र ने। लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति किसकी है? यशपाल की है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह ने पृथ्वी प्रदक्षिणा लिखी। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया गया, चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन? डॉक्टर नगेंद्र हैं। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक सत्यदेव परिव्राजक जी हैं। पूंजीपतियों की शोषण प्रवृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। ये बात हो गई पत्र पत्रिकाओं, यात्रा वृत्तांत और अन्य विधाओं पर जो क्वेश्चन थे, पुरस्कारों पर क्वेश्चन थे, उनके ऊपर बातचीत हो गई। तो एलटी की परीक्षा अब यहीं पर समाप्त होती है। यानी कि एलटी के लिए अगर जो हम लोग थोड़ा 2-4 दिन और पहले से ऐसी व्यवस्था कर लेते कि जो रामबाण वाला नोट्स था, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, बड़ी अच्छी जानकारी इसमें मिली लोगों को और काफी लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? थोड़ा सा जल्दबाजी में हम लोग रहे। यदि 7-8 दिन और पहले से शुरू कर देते, नहीं 25 दिन हमको मिल जाते इसको पढ़ाने के लिए, थोड़ा सा और विस्तार से होता तो और मजा आता। लेकिन फिर भी ये जो 6-7 क्लासें हुई, कम से कम 8वीं क्लास या 9वीं क्लास होगी आज, तो 9 क्लास में पूरा हिंदी साहित्य गद्य पद्य पूरा जाकर के सम्मिलित हो गया। और ये 9 क्लास यानी कि 9 क्लास मतलब 15-16 घंटा हो गया लगभग, अधिकतम पूछा जाए तो 14-15 घंटा होगा। 14-15 घंटा में पूरा हिंदी साहित्य गद्य पद्य पूरा रिवीजन एक साथ हो जाएगा। तो बड़ी शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। और लगभग ये जो रामबाण है आपका, इसी से 70 से 80 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। इसमें से 100% मिलेगा। जब पेपर आएगा आप खुद देख लोगे कि कितने क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं। तो 70-80 क्वेश्चन इसमें से आपको ज्यों कि तुम मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत भले परिवर्तन हो जाए, लेकिन हाँ 70-80 क्वेश्चन मिलेंगे जरूर इसमें से, अगर जो कोई अप्रत्याशित पेपर नहीं बना तो लगभग इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये 70-80 क्वेश्चन आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। यदि 70-80 क्वेश्चन इससे मिल रहे हैं तो 70-80 क्वेश्चन आपको हर हाल में, नहीं 80 तो 2-4 क्वेश्चन भले गलत हो, लेकिन टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपको सही होने चाहिए, क्योंकि ये परंपरागत क्वेश्चन थे, आए हुए क्वेश्चन थे और उनको हम लोग ने बहुत सरसी नजर से जल्दी देख लिया है। तो बड़े महत्वपूर्ण है। बाकी अब हम लोग मिलेंगे कब? 5 तारीख को 5 बजे या 6 बजे के आसपास लगभग हम लोग मिलेंगे। उस समय केवल यही बताया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, केवल यही बताया जाएगा कि हाँ पेपर आपको कैसे हल करना है,
कब कितना समय लेके चलना है, कब OMR काला करना है, क्या क्या करना है, कैसे पेपर आपका आसान हो जाएगा, उसके आधार पर हम लोग बातचीत करेंगे 5 तारीख को। तो 5 तारीख को चाहे आप ट्रेन में रहिएगा, दूरस्थ सेंटर है, चाहे गाड़ी में रहे, कहीं भी रहे, मोबाइल खोल के लिखना तो है नहीं आपको, केवल देखना ही देखना है, सुनना है। यदि नहीं सुन पाते तो बाद में जब पहुंच जाएं तब आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी वो चीज आ जाएगी, फेसबुक पर भी आ जाएगी, हर जगह आ जाएगी, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उससे नहीं ज्यादा कुछ तो हमारा अनुभव, जो हमने गलतियां जहां जहां की थी वो गलतियां आप लोग ना करो, यही आपके लिए अच्छा है। नहीं तो हम गलती करके सीखे, फिर आप गलती करके सीखो, तो हमारे साथ जुड़ने का आपका कोई औचित्य फिर नहीं बच पाएगा ठीक से। तो इसलिए जो गलतियां हम किए या जहां जहां पर सावधानी बरतनी चाहिए हमने बरती, वैसी सावधानी अगर आप भी बरत लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। और LT पेपर बहुत बड़ा पेपर नहीं है, जितना आपने पढ़ा है आपके लिए पर्याप्त है, जितना आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है। अधिकतम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो पढ़ो उसको अधिकतम बार पढ़ने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ने की आवश्यकता है। अभी भी आपके पास कल 4 तारीख है और 5 तारीख है, 5 तारीख के शाम तक पढ़ाई कर लो, 7 तारीख को छोड़ दो, फिर 6 तारीख को छोड़ दो। 5 की शाम को पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ाई बंद कर दो, केवल मनोरंजन करना है। तो मिलते हैं फिर 5 तारीख को शाम को।